अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत मिक्सचर और एलिगेशंस के प्रश्नों को करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें वो सारे टाइप्स के प्रश्न को लिया है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी एक पार्ट को हमने अपलोड किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। और इसमें प्रश्न क्या है, ये प्रश्न जो है ये मिश्रण और जो है एलिगेशंस दोनों का प्रश्न है। तो यहाँ हम एलिगेशन मेथड से कितने आसान तरीके से कर सकते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक चावल है, उसको 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाला अन्य चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण, जो मिश्रण मिलता है उसका मूल्य 35 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। तो इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है। तो अब यहाँ हम डिटेल्स मेथड की थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो मेथड है उसके हम बात करते हैं। मान लीजिए कि ये जो रेट है वो इस पे x किलोग्राम जो है चावल है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल का जो अमाउंट है वो कितना है, x किलोग्राम है, और 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है वो y किलो है ना। तो ये हमने मान लिया। तो हमारे पास जो x किलोग्राम चावल का मूल्य, जब डिटेल्स मेथड की जब बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, x किलोग्राम चावल का जो मूल्य होगा कितना हो जाएगा, x इंटू 20। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो x किलोग्राम का कितना हो जाएगा, x इंटू 20 प्लस अब क्या हो जाएगा, y किलोग्राम जो है वो 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। तो 45 रुपये प्रति किलोग्राम एक का मूल्य है, तो y किलोग्राम का कितना होगा, y इंटू 45। अब जो मिश्रण हमारे पास जो मिला उसका टोटल जो कितना हो जाएगा, अमाउंट, मात्रा x प्लस वाई, यही तो इसकी मात्रा है, इतना ही किलोग्राम तो है, इतना किलोग्राम हो जाएगा मिश्रण। तो मिश्रण बराबर जो है, मिश्रण का कितना, 35 रुपये, टोटल कितना है मात्रा, x पॉइंट वाई किलो, x प्लस वाई इंटू 35, क्योंकि 1 किलो का दाम 35 रुपया है, तो x प्लस वाई के जी का दाम कितना होगा, x प्लस वाई इंटू 35। ओके, अब इसको हल कर लो, यानी 20x प्लस 45y इज इक्वल टू 35x प्लस 35y। ओके, अब इसमें क्या करना है, y वाले को इधर ले आओ और x वाले को इस तरफ ले जाइए। y को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 में से 20 गया, 15x। तो x बाई वाई जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10/15, 10/15, यानी कि कितना हो जाएगा, 2:3। यानी कि जो 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है वो कितना होगा, 2 और 3 रेशियो जो है वो 45 किलोग्राम का हो जाएगा। यानी दोनों के बीच का जो रेशियो निकल गया 2:3 का रेशियो निकल गया। अब एलिगेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे इस प्रश्न को करेंगे इसको ज़रा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले मान लो कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस था, ये वाला जो प्राइस है ये क्या है, ये तो महंगा है कि सस्ता है, तो ये सस्ता वाला है, और दूसरा ये वाला क्या है, ये महंगा वाला है। ओके, तो महंगा वाला को हम डेरर कहते हैं, यानी डी कहते हैं। ओके, और सस्ता वाले को हम सी कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि सस्ता वाला को हम सी कहेंगे और महंगा वाले को, महंगा जो है उसको हम डी कहेंगे। ठीक, और इस दोनों को मिला के एक मीन प्राइस निकाल रहे हैं जो कि 35 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। मिश्रित करने के बाद मिश्रण का जो ये होगा वो कितना होगा, m होगा। तो इस तरीके से जब करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के यहाँ पे लिखना है। अब इस तीनों में से बड़ा कौन है, तो C सबसे छोटा, इसके बाद मीन आ गया, फिर इसके बाद D हो गया, तो यहाँ से D माइनस क्या हो जाएगा, m, और इसी तरीके से इस दोनों में से घटा के यहाँ लिखना है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, मीन प्राइस बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा इसको हम मीन प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये जो है मीन प्राइस हो गया।
माइनस सी हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका मतलब है कि सस्ता जो ये है सामान है सी बटा में जो महंगा सामान है उसको किस अनुपात में मिलाया गया, वो अनुपात मिल गया मेरे पास। यानी कि इसको जब लिखेंगे सी वाला जब लिखेंगे तो डी माइनस एम लिखेंगे, और महंगा वाला जब लिखेंगे तो इसके सामने वाला इसको लिखेंगे यानी एम माइनस सी। ये जब आपने समझ लिया तो इसी फॉर्मूले का यूज सारे एलिगेशन वाले मेथड में करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, इसमें ये किया है कि पहले सस्ता वाला प्राइस को लिखा है, फिर महंगा वाले को लिखा है, और उसके बीच में जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक मीन प्राइस निकलता है यानी कि मध्य का मूल्य निकलता है, उसको हमने लिखा यहाँ पे। इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिखा, इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिखा। घटाना किस में से किसको है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, और इसके बाद जो रेशियो आएगा वो सस्ता और महंगा का रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा, जो भी है वो आपका। अब इस क्वेश्चंस को करते हैं जरा, प्रश्न को इस मेथड से करते हैं। तो इस मेथड से करने के लिए क्या करना है, आपको लिखना क्या है, 20 सस्ता वाला जो था यानी सी हो गया, और 45 रुपये जो है महंगा वाला था, तो यहाँ 45 हो गया डी। ठीक, अब इस दोनों के बीच में जो मीन प्राइस मिला हमारा ये एम हो गया, तो यानी कि 35 यहाँ पे लिख सकते हो। अब हमने क्या बताया है कि इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है, तो 45 में से 35 गया तो 10, और इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिखना है, तो 35 में से 20 गया 15। एक बार पहले इसको लिख लें, यानी कि 45 माइनस 35 किया गया है, और यहाँ पे कितना किया गया है, 35 माइनस 20 किया गया है, 35 माइनस 20 किया गया है, तो 15 आ गया। ठीक, तो अब जो है चीपर और डेरर का जो रेशियो होगा, यानी कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल 20 रुपये पर केजी जो कि सस्ता वाला था, बटा में 40 रुपये पर केजी जो कि महंगा वाला था, यानी कि इसको सी लिखा था, इसको हमने डी लिखा था। इसका रेशियो कितना हो गया, तो यहाँ पे जब लिखेंगे सस्ता वाले के सामने ये ऊपर में लिखना है 10 और नीचे में 15, यानी कि कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी का 10, 2/3, यानी कि सी अनुपात डी का जो रेशियो हो गया 2:3 का हो गया। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। तो आपने समझ लिया दोनों मेथड्स, एलिगेशन मेथड्स और क्या है ये डिटेल्स मेथड। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगले प्रश्न पे भी जहाँ डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ डिटेल्स मेथड का यूज़ करेंगे, और जो आसान तरीके से बन जाएगा उसको हम वहाँ पे एलिगेशन मेथड भी यूज़ करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये कह रहा है कि 80 केजी के चीनी के मूल्य को 18 केजी 18 रुपये प्रति केजी, ठीक, कि चीनी के मूल्य को 24 रुपये प्रति केजी जो चीनी के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो आप देख लीजिए जो ये दोनों अनुपात है, यानी कि पहला जो चीनी है, चीनी का जो प्राइस है, जो डिटेल्स मेथड की हम बात कर रहे हैं, चीनी का जो पहला प्राइस है, फर्स्ट प्राइस, वो कितना है, 18 रुपये प्रति केजी, है ना, रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लिख लो। दूसरा जो चीनी है वो कितना है, दूसरा ये जो है 24, हम बनाने के लिए 1 सेकंड में इसको बनाया जा सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समय मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अब इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, यानी कि 1:2 जो दिया हुआ है, चीनी जो पहला वाला जो है उसका और चीनी जो सेकंड वाला है उसका, इस दोनों का अनुपात दे रखा है 2:3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है मिश्रण कितना हो गया, यहाँ से ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो मिश्रण है वो कितना है, 3 और 2 यूनिट इसका और 3 यूनिट इसका, तो मिला के कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। हम केवल यूनिट की बात करते हैं। ठीक, अब इसको लिखना कैसा है, अब जो है 2 यूनिट जो चीनी है उसका मूल्य देख लो, 2 यूनिट, तो पहला चीनी था, चीनी नंबर 1 2 केजी, ये वाला कितने रेट से है, 18, तो 18 × 2 प्लस
अब 3 यूनिट मूल्य जो है इस 24 वाले के लिए, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 24 रुपए केजी वाला जो चीनी है वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब जो है मिश्रण जो है इसका हमें रेट नहीं पता है, तो मान लो कि ये x है ना, इस रेट से बेचा जाएगा। तो हमारे पास मिश्रण का रेट मिल गया, इसका 18 था, इसका 24 था, तो यूनिट के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मिश्रण जो होगा उसका 1 यूनिट का प्राइस जो है कितना है, x है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 5x, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे 18 दूनी का 36 प्लस 24 तिया 72 बराबर 5x, यानी x इज इक्वल टू 108 बटा में 5। ठीक है, ठीक है ना, 108 बटा में 5, 5 दूनी का 10, एक बार में पॉइंट और 6 बचा, 6 पचा 30, इतना रुपया क्या हो जाएगा पर केजी आपका क्या मूल्य हो जाएगा, ये इस रेट से आपको बेचा जाएगा। अब चले थोड़ा सा एलिगेशन मेथड का हम यूज करके इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं वो ज़रा समझते हैं। तो हमने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहले सस्ता वाला लिखो, फिर इसके बाद महंगा वाला लिखो, दोनों के बीच में x, चूँकि ये पान हमने मान लिया है नहीं पता है, अब इस दोनों को घटा के लिखना है। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 24 बड़ा है, चूँकि बड़ा वाला है तो 24 माइनस x, और इसमें कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो x माइनस 18। अब इस दोनों का जो रेशियो दे रखा है 2:3 का दे रखा है, यानी कि जो यहाँ पे जो है फर्स्ट चीनी है, यानी चीनी जो है पहला नंबर का बटा में चीनी जो है दूसरे नंबर का, है ना, पहला नंबर का ये था, दूसरा नंबर का ये है, तो पहले वाले में कितना लिखना है 2, और दूसरा वाले को 3, 2:3 के अनुपात में है, और इसका मान कितना दे रखा है ये और ये, यानी चीनी जो है ये कितना हो जाएगा 24 माइनस x बटा में, यानी कि ये जो होगा यही तो लिखते हैं ना कि इतना डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल टू इतना, ये इसमें आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 24 माइनस x हमने किया, और अगला क्या हो जाएगा ये x बटा में 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसको इसके साथ, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 3 72, 24 तिया 72 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और माइनस 18 दूनी का 36। अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो 3 दूनी के 5x बराबर 72 प्लस 36, यानी कि 6 2 8 और 7 3 10, 108। 5x इज इक्वल टू 108, तो x इज इक्वल टू 108 बटा 5, इसको कटा देंगे तो 21 पॉइंट जो आ रहा था 21.6 रुपीज़ प्रति किलोग्राम, रुपीज़ पर किलोग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, यहाँ से भी इसको हम बना सकते हैं, और ये मेथड जो है एलिगेशन मेथड है। ओके, जहाँ पे जो सहूलियत हो उसके हिसाब से हम उस मेथड का एप्लीकेशन करेंगे और वैसे चीज़ों को बनाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक दूध के जो एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी क्रमशः इतना है, तो ये जो है देखिए ये वेसल्स नंबर 1 है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये वेसल्स नंबर मान लीजिए ये है 1 है। ओके, ये V1 है, इसमें पानी दूध और पानी की मात्रा कितनी है 3:2 है, और दूसरा बर्तन है जिसको V2 यानी वेसल्स 2 कहते हैं, इसमें अनुपात 2:5 का है। वेसल्स का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, अब इसको मिलाया जाता है, दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण एक और वेसल्स आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए, यानी मिक्सचर जो है उसमें 2:3 हो रहा है। तो पहला चीज आप ये समझ लीजिए, पहला बर्तन यानी कि V1 में दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहले लिख लो, दूध और पानी का अनुपात जो है कितना है V1 में, पहला V1 में कितना है दूध और पानी 3:2 के अनुपात में। ठीक, अब जो है यही अनुपात जो V2 में कितना है,
वेसल्स नंबर 2 में यानी बर्तन संख्या 2 में कितना है, ये अनुपात दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। ओके, अब जो मिश्रण जो तैयार हुआ उसमें अलग वेसल्स है, ये एक अलग वेसल्स भी है। ओके, इसमें मिश्रण मिला, इस दोनों, ये भी मिश्रण ही है, दूध पानी का मिश्रण है, ये भी दूध और पानी का मिश्रण है, और इस दूध और पानी के मिश्रण को इस तीसरे जो है जार में या बर्तन में डाला जाता है। इसमें जो है दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका रेशियो कितना है, 2:3 है। अब ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में V1 और V2 को मिलाया गया, यानी कि वेसल्स 1 में जो है जो मिश्रण रखा गया और वेसल्स 2 में जो मिश्रण रखा गया उसको किस अनुपात में मिलाया गया, ताकि ये अनुपात 2:3 का हो जाए जब वो नए बर्तन में जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या समझ लेते हैं, इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इस वाले में जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे दूध की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे दूध की मात्रा आप निकाल लो, तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, तो 3 और टोटल जो है 5 करो, और जो भी मात्रा रहेगा x के साथ, यानी कि दूध का मात्रा पर यूनिट जो है ये कितना हो जाएगा, 3/5। चूंकि दूध पहले है, दोनों को जोड़ के नीचे में लिखेंगे तो दूध की मात्रा हमें निकल जाएगी। उसी तरह से वेसल्स 2 में जो है दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ जो कह सकते हैं कि M1 है ना, और इसमें कितना है दूध की मात्रा, ये भी लिख लो, दूध की मात्रा वेसल्स नंबर 2 में कितना हो जाएगा, तो पहला दूध पहले था तो 2/7 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब निकालोगे, जो लास्ट में मेरा मिश्रण तैयार हो रहा है तो इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, यानी कि तीसरे भी में 2 बटा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 2/5 यहाँ से मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो V1 वेसल्स है, बर्तन नंबर 1 में जो है दूध की मात्रा कितनी थी, 3/5। बर्तन नंबर 2 में दूध की मात्रा कितनी थी, 2/7। इस दोनों को मिला दिया गया, एक अलग मिश्रण जो है तैयार हुआ, इसमें इस बर्तन में दूध का मात्रा कितना था, 2/7। तो इसको करेंगे तो अब एलिगेशन मेथड से आप सीधा सीधा बनाओगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, कौन सा बड़ा है वो आप देख लो। यहाँ पे 3/2/7 और 2/5 होगा, ये 2/5 है, सॉरी यहाँ 2/5 होगा, यहाँ लास्ट वाला इसको लिखना है ना, तो 2/5 होगा। तो इसमें से इसको घटा दो, 3/5 माइनस 2/5, तो 3/5 माइनस 2/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/5। दोनों को घटा के हमने लिखा, अब इस दोनों में से घटा के लिखेंगे तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, 2/5 माइनस 2/7, 7×5 = 35, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 7 माइनस 5 यानी कि 4/35। यहाँ से हमें मिल गया 4/35 और यहाँ से मिल गया 1/5। तो वेसल्स 1 में जो दूध की मात्रा जो है, वेसल्स 1 में दूध और पानी, वेसल्स 1 को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी बर्तन 1 की बात कर रहा है, यानी V1 की बात कर रहा है। ठीक, और बर्तन 2 V2, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो बर्तन V1 वाले में कितना है, 4/35 और इसमें कितना है, 1/5, यानी कि ये कटा दोगे तो 4/35 इंटू 5/1, 7×35 यानी 4:7 के अनुपात में आपको मिलाना होगा बर्तन 1 वाला और बर्तन 2 का जो अनुपात आएगा, यानी कि बर्तन 1 में जो मिश्रण है और उसका, और बर्तन 2 में जो मिश्रण है उसको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो 4:7 के अनुपात में मिलाया जाएगा, ताकि जो मिश्रण मेरा तैयार हो उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को जरा देखते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो अलग अलग दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 42% तथा 12% है। तो देखिए दो अलग अलग मिश्रण है, ठीक, तो मिक्सचर 1 की बात करता है। ठीक, मिश्रण 1 में जो दूध और पानी का जो मात्रा है वो कितना है, लिख लो, तो दूध और पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, अच्छा ये क्या लिख रहा है, दूध की मात्रा 42% है। ठीक है,
तो केवल दूध की मात्रा दे रखा है, दूध की मात्रा। यहाँ से डिटेल्स मेथड से नहीं जाएंगे, हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे चूंकि आसान दिख रहा है। 42% यहाँ पे हमने लिखा M1 में। अब जो है M2 क्या है, दूसरे मिक्सचर है, दूसरा मिश्रण, उसमें जो दूध की मात्रा कितनी है, दूध की जो मात्रा है वो कितना है, वो 12% है। अब हमारे पास जो दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर जो तैयार हो रहा है, यानी कि M जो तैयार हो रहा है, उसमें दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा ये कितना है, 30%। ओके, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वो लास्ट में मिक्सचर वाला है, यानी कि 42 और ये 12 है, ये किसका है, दूध की मात्रा। यहाँ पे भी दूध है, किस में, M1 में, ठीक, और यहाँ पे भी दूध है, किस में, M2 में, यानी मिक्सचर नंबर 2 में। प्रतिशत लिए हुआ, तो प्रतिशत को केवल हटा देंगे, बीच में 30 हो जाएगा, इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है और इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है, यानी कि 42 में से 30 घटा तो 12, इसमें से 30 में से 12 घटा तो 18। अब मिक्सचर नंबर 1 में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा M1 में बटा में दूध की मात्रा किस में, M2, यानी मिक्सचर 2 में। इसी का अनुपात कह रहा है ना, कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जब M1 की बात करेंगे तो 18 और M2 की बात करेंगे तो 12, यानी 6 दूनी का 12, 6 18, यानी कि 3:2 के अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो हमारा जो मिक्सचर में दूध का जो प्रतिशत होगा वो 30% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लाइन में इसको बना सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीधे हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, है ना। ये केवल बताने के लिए थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है ना। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो आप, जो है चीज़ों को जब सीख जाएंगे तब आसानी से कर पाएंगे, तो समय दें ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दूध एवं पानी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसके बाद उसे लागत मूल्य पर बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ हो। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से आसानी से बनाया जा सकता है। तो पहला जो है हम क्या निकालते हैं, मानते हैं दूध का जो लागत मूल्य है, इसको मान लीजिए लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य 1 रुपये मान लीजिए, चूंकि परसेंटेज वाला में जो है ऐसे ही बनाते हैं, है ना, आसान होता है बनाना इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में यही माना कीजिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, या प्रति लीटर भी कह सकते हैं, चूंकि दूध की बात है ना, तो लीटर कहिए। ठीक है, तो दूध का लागत मूल्य इतना हो गया। अब कह रहा है कि उसे लागत मूल्य पे बेचा जाए, यानी कि मिश्रण जो होगा उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य भी जो होगा वो 1 रुपया प्रति लीटर होगा, 1 रुपया प्रति लीटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार। अब लाभ हम कितना कमा रहे हैं, तो लाभ जो कमा रहे हैं वो 16.2/3%, इसका मतलब हो गया 50 और 48 तो 50 बटा में 3%। ओके, तो अब जब विक्रय मूल्य मालूम हो गया मिश्रण का, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सीपी जब निकालने जाते हो तो फार्मूला क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस 1 + R/100। ये जो है चीज़ों को ज़रा समझा कीजिए, बनाने के लिए तो 1 सेकेंड में सारी चीज़ें बन जाएगी। तो जब ये समझने लगेंगे तब आपको यहाँ से शुरू करना होगा, न कि यहाँ से करना होगा। ठीक है, तो पहले चीज़ों को समझ लें। सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया, 1 प्लस ये कितना है 50 बटा में 3 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी कि ये 300 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 300 + 50 यानी 350, तो ये आ गया 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, यानी 6/7 जो हो गया, क्या हो जाएगा, ये रुपए प्रति लीटर होगा, किसका, मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा। ये किसका है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, ये जो है ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या है, एलिगेशन मेथड को हम लगा देते हैं, यानी कि मेरे पास दूध है
तो दूध का जो है मूल्य हमको पता था, सीपी कितना था, 1 रुपया था। अब क्या है कि हमारे पास पानी भी तो मिलाना है, तो पानी का जो कॉस्ट प्राइस है 0। अब इस दोनों को जब मिला दिए हैं तो दोनों के मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6/7। ठीक, इसमें से घटा के इधर लिखना है, इसमें से घटा के इधर लिखना है। इस दोनों में से घटाया तो 6/7, और इस दोनों में से घटाया तो 1 - 6/7 का मतलब हो गया 1/7। अब ये जो क्या निकालना है कि दूध और पानी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना। तो दूध और पानी के जो मिश्रण है उसका अनुपात पूछ रहा है, यानी कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना है ये पूछ रहा है। तो दूध और पानी बराबर जब करोगे तो इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको, यानी कि दूध जब लिखेंगे तो 6:7 अनुपात कितना हो जाएगा, 1/7। यानी इसको ये तरीके से 6/7 डिवाइडेड बाई 1/7 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 6:1, 6:1 जो है ये आंसर हो जाएगा। किसका अनुपात निकल गया, दूध और पानी का। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और इसमें इस तरीके के प्रश्न को एकदम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं वो क्विक मेथड हम समझेंगे। इसमें देखिए इसका उपयोग करेंगे, है ना, परीक्षाओं में इस मेथड का उपयोग करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये देख लो, कौन किसका किसका मिश्रण लेना है ये देख लो। तो हमें जो है ऐसे केस में पानी, ऐसे केस में किसका किसका प्रतिशत निकालना है, माने किसके अनुपात निकालना है। तो पहले पानी निकालना है और बटा ये है, इसके बाद दूध। तो जब इस तरीके का जब रेशियो लिखोगे तो सीधा सीधा आपको जितना प्रतिशत का लाभ हो उतना प्रतिशत पहले लिखना है, 6.2/3, और फिर बीच में प्रतिशत का साइन देना है और 100 लिख देना है। ये कब करना है, जब दूध पहले हो उस कंडीशन में प्रतिशत लाभ वाला यहाँ लिखना है, और पानी करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ वाला पहले लिखेंगे, चूँकि पानी पहले लिखे हुए हैं। फिर जब अगर दूध लिखेंगे तो उस कंडीशन में 100 को पहले लिखेंगे, बात इतना ही है ना। तो इसको जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50/3 और बटा में 100। इसका मतलब हो गया 50/3 और 1/100, यानी कि 2 बार में कट गया 1/6, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, पानी और दूध का अनुपात कितना आ गया, 1/6, यानी कि वाटर एंड मिल्क जो है इसका अनुपात 1/6 आ गया, ये आंसर। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने निकाला था मिल्क और वाटर का, ये जस्ट अपोजिट है इसीलिए 6:1 दिख रहा है। वहाँ पे वाटर पहले है इसलिए 1/6 दिख रहा है। अंतर क्या है, जब दूध पहले पानी लिखोगे तो प्रतिशत वाला यहाँ लिखोगे, अगर पहले आप दूध लिखोगे तो यहाँ पे 100 लिखोगे और प्रतिशत बाद में लिखोगे। अंतर इतना ही है, यही समझना है। ठीक है, तो इस मेथड से आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी 50 किलो चावल में से कुछ भाग 14% की लाभ से तथा बाकी को 6% हानि से बेचता है। ठीक है, तो पहला चीज कि चावल है, इसकी क्वांटिटी कितनी है ये लिख लो। चावल मेरे पास कितना है, 50 किलो है, किलोग्राम है। ठीक है, इस चावल के कुछ भाग को, यानी एक भाग को, मान लो फर्स्ट भाग को उसने क्या किया, 14% लाभ से बेच दिया। ठीक, तो 14% के लाभ से बेचा। दूसरे भाग को 6% की हानि से, तो हानि होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखें तो जहाँ लाभ है वहाँ प्लस लिखेंगे और हानि है तो माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद उस पे बेचने पर कुल मिलाकर उसे 4% की हानि होती है, यानी कि सब जब बेच दिया तो हमारे पास हानि कितना हो रहा है, एवरेज जो है कितना हो रहा है, 4% की हानि हो रही है, तो 4 माइनस में आ गया। अब ये प्रतिशत लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये प्रतिशत लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए था। अब एलिगेशन मेथड में हम करते क्या है, इस दोनों में से घटा के यहाँ पे, इस दोनों में से घटा के यहाँ लिखते हैं। लिख लीजिए, इस दोनों में से घटाएंगे तो 14 माइनस -4 होगा, चूंकि -4 पहले से है उसमें घटाना है, तो कितना आ जाएगा 18।
इसमें कौन बड़ा है, -4 की -6, तो -4 बड़ा है, इसमें से फिर घटाना है -6 को, तो -4 माइनस -6 यानी कि कितना हो जाएगा, -4 + 6 यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 18 आ गया। तो पहला जो क्वांटिटी है, पहला भाग है चावल का, पहला भाग चावल का जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है कौन सा, 14% लाभ में बेचा गया, बटा में चावल का जो दूसरा भाग है, चावल का दूसरा भाग जो कि 6% हानि में बेचा गया, ठीक, यानी दूसरा भाग क्या है, 6% हानि में बेचा गया। इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर में जब चावल है ये वाला, तो इसके सामने ये हो जाएगा, यानी 2 पहले आएगा और फिर हानि वाला में 18 नीचे आ जाएगा, 1/9, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि कितने भाग को 14% लाभ से बेचा गया और 6% हानि से बेचा गया, ठीक है। तो पहला जो चावल जो है, जो कि लाभ में बेचा गया, चावल की मात्रा जो 14% लाभ में बेचा गया, कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ देखिए लाभ में जो बेचा गया 1 आया, 1 में टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, तो 9 1 10, यानी 10 नीचे आ जाएगा। टोटल कितनी मात्रा को बेचना है, 50 केजी का कुछ भाग है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ गया 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम चावल जो है वो 14% लाभ से बेचा गया, तो बाकी हमारे पास कितना बच गया, बाकी हमारे पास 45 बच गया, 50 में से 5 घटा देंगे तो 45 बच गया, उस 45 को 6% हानि से बेच दिया जाएगा। अगर उसे भी निकालने के लिए कहे तो घटा के लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि चावल की वह मात्रा जो 6% हानि पर बेचा गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा, तो 6% हानि वाला जो है नीचे 9 है, और टोटल कितना हो जाएगा, 9 1 10, और कुल जो है आपका कितना केजी था, 50, इसमें से इसको काट देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 9 5 45, यानी 45 किलोग्राम जो है चावल वो 6% हानि से बेच दिया गया। तो यहाँ से ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जरा, और अगला प्रश्न जरा समझते हैं। 100 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है, ठीक। तो ये बात समझ लीजिए कि आपका सभी 100 प्रश्नों का प्रयास करने के बाद, यानी कि अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस का करना है, अगर छोड़ दिए तो ये इस पर लागू नहीं होगा, तो ऐसे छात्रों को कुल 270 अंक मिले, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रति प्रश्न उसको कितने अंक मिले हैं ये निकालना है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल अंक आया है 270, हमारे पास जो प्रश्नों की संख्या है 100, तो एक प्रश्न के लिए कितना अंक मिल गया, एवरेज 2.7 मिल गया, 2.7 मार्क्स पर प्रश्न के लिए इसको एवरेज मिल गया। अब ये कहिए कि सही प्रश्न जब है उस पर सही उत्तर जब देता है तो उस पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक। और जब गलत उत्तर देता है तो उस पर 1 अंक काट लिया जाता है। अब दोनों का जो रेशियो आया 2.7 आया, इसको इस तरीके से करके इसमें से घटा के यहाँ और इस दोनों में से घटा के यहाँ लिखना है। तो 2.7 माइनस -1 इज इक्वल टू 3.7, और 4 माइनस कितना हो जाएगा 2.7, इसका मतलब है कि 1.3, ठीक। अब जो है सही उत्तर बटा में गलत उत्तर का जो प्रतिशत है वो निकल गया, सही उत्तर बटा में जो गलत उत्तर है उसका प्रतिशत आप, और उसका जो है अनुपात निकल गया, कितना हो जाएगा,
तो इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, यानी कि जब सही उत्तर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.7 को लेना है। जब इसको लेंगे तो ये लेंगे सामने में, और जब गलत वाला लेंगे तो ये वाला सामने में लेंगे, यानी कि 1.3 हो जाएगा, यानी 37/13। अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्नों की संख्या निकालनी है जिन्हें गलत तरीके से हल किया गया, यानी गलत उत्तर कितने हो गए, गलत उत्तरों की संख्या है ना, यही निकालना है। उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब निकालेंगे तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 13। यहाँ गलत उत्तर में जो है प्रतिशत में देख लो 13 है, तो 13 आ जाएगा ऊपर, और इस दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया हमने तो 37 और 13 कितना हो जाएगा, 37 + 13 ये लिखेंगे इनटू कितना प्रश्न है, तो 100 प्रश्न, यानी कि 13/50 × 100, ये कितना बार में गया, 2 बार में, 13 दूनी 26, यानी गलत उत्तरों की संख्या कितनी आ गई, 26, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब डिटेल्स मेथड से बनाएंगे तो ये थोड़ा टफ होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न को जरा देख लेते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। अब इस प्रश्न में जरा ये समझते हैं, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर है, यानी कि पीजियन है ना, में कुछ खरगोश भी हैं, ठीक है, तो कुछ पीजियन है और कुछ क्या है, खरगोश है, रैबिट है, ठीक, तो रैबिट भी है और पीजियन भी है। यदि उनके सिरों की संख्या जो है 200 है और पैरों की संख्या 580 हो तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। तो कबूतर को हम P लिखे हैं और खरगोश को R लिखे हैं। तो जो डिटेल्स मेथड है यहाँ पे ये आसान पड़ेगा, इसको जरा समझते हैं कैसे आसान पड़ेगा। तो P प्लस यानी कि पिजन प्लस रैबिट, इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो जो सर की संख्या होगी उतना ही होगी। दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि दोनों का एक एक सर होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि उसमें पैरों की संख्या, ठीक है, यदि सिरों की संख्या 200 तथा उनके पैरों की संख्या 580 हो, तो 580 कह रहा है तो पैर कितने हो जाएंगे, तो जो कबूतर है, पिजन है, उसका कितना, 2 पैर, तो 2P प्लस रैबिट है उसका 4 पैर, तो 4R हो जाएगा बराबर 580। यानी ये जो हमने किया ये सिर के लिए किया और दूसरा ये पैर के लिए किया, ठीक। इसको जब 2 से ये कॉमन लेके भाग दे देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, P + 2R = 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, है ना, इसमें से तीनों में से कटा दें तो 2 और 9 0 290। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, पहला क्या है, P + R = 200, ठीक। इस दोनों को जोड़ने पे ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2R - R यानी R = कितना आ जाएगा, 90, यानी रैबिट की जो संख्या हो गई वो 90 हो गई। तो यहाँ से निकालो, R जब 90 आ गया तो पीजियन कितना हो जाएगा, 200 - R, यानी कि 200 में से 90 को घटा देंगे तो 110 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो पीजियन की संख्या हो जाएगी, कबूतरों की संख्या हो जाएगी। तो कबूतर की संख्या निकालना था तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा इसको हम एलिगेशन मेथड से कैसे बना सकते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। एलिगेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से जब बनाएंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो पैरों की जो पर हेड, ठीक है, पर हेड नंबर ऑफ, यहाँ पे करना क्या है, पहले आपको ये निकालना है कि कबूतर जो यानी कि जो नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं, लेग्स पर यूनिट हेड ये कितने हैं इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेग्स पर यूनिट हेड जब निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 580 बटा में कितना हो जाएगा, 200, इसको कटा दिया
और इसको भी काट दिया 10 बार में, इसको काट दिया तो कितना बार में, 2 दूनी का 4 और 9 दूनी 18, यानी कि 29/10, 29/10 आ गया। ठीक, अब ये करना है कि हमारे पास कबूतर कितने हैं, कबूतर के जो पैर कितने हैं, तो ये इसका किसका, खरगोश का, खरगोश का हमारे पास जो खरगोश यानी रैबिट, इसका जो है 4 है और इसका पैर कितना है, तो इसका पैर 2 है। ठीक, किसका, रैबिट का, सॉरी कबूतर का, कबूतर का जो है वो कितना है, पिजन का 2। इसको करने के बाद यहाँ पे 29/10 करेंगे और इस दोनों को माइनस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसमें से घटा के इसको लिखना है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29/10 माइनस कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे कर दोगे तो 29 माइनस 20/10 यानी कि 9/10। ठीक है, यहाँ से 9/10 आ गया। अब इस दोनों में से 29 में से घटाया था तो यहाँ पे 4 में से 29/10 घट जाएगा, यानी कि 40 माइनस 29/10। तो 40 माइनस 29/10 करोगे तो यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला है 11/10, है ना, 11/10। ठीक, तो आप अपना रैबिट, ठीक है, रैबिट और पिजियन, है ना, रैबिट और पिजियन, पिजन, है ना, रैबिट और पिजन सीधा सीधा लिखो ना यार, इसमें क्या करेंगे, रैबिट और पिजन जो होगा, यानी कि रैबिट का मतलब हो गया क्या, रैबिट खरगोश, और पिजन क्या हो जाएगा, आपका कबूतर। इस दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो रैबिट के सामने इसको लिखेंगे 9/10 और इसके सामने 11/10, 10 से 10 कट गया यानी कि 9/11। अब पूछ रहा है कि आपको कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, तो कबूतर आपका क्या है, पिजन वाला है ना, तो पिजन बराबर कितना हो जाएगा, 11, 9 + 11 इंटू टोटल जो है सिरों की संख्या कर लो तो 200 है ना, तो 200 यानी कि 11 में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 200, 10 बार में 11 इंटू 10 यानी कि 110, यानी पिजियन की संख्या हो गई कितना, 110, और यही आपको निकालना था, कबूतरों की संख्या कितनी होगी, 110। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल्स मेथड से भी देखा और साथ ही साथ एलिगेशन से भी बना के देखा, जहाँ पे जो मेथड सुटेबल्स हो उस मेथड का एप्लीकेशन करेंगे और एलिगेशन मेथड से ज़्यादातर प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। वो आसान तरीका है और जल्दी से प्रश्नों को हम कर पाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।